सो गाइस, आज का जो एपिसोड था काफ़ी गेस्ट से भरा हुआ था। स्पेशली मुनव्वर फारूकी और करण कुंद्रा के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। भारती सिंह भी थी, कंगना रनौत थी और टॉर्चर टाइप से एक टास्क भी हुआ जिसमें काफ़ी चीज़ें निकली, काफ़ी लोगों की भड़ास निकली और बिग बॉस ने फिर से गाइस मतलब विवियन के साथ में कितना गलत करा है उसका पूरा का पूरा पार्ट कट कर दिया, पूरा का पूरा पार्ट उड़ा दिया विवियन का। ठीक है। और अविनाश मिश्रा कहते हैं अपनों में ही छुपे गद्दार होते हैं कुछ, तो वो वही गद्दार है। उसने आज विवियन को मतलब विनर वाली कैटेगरी में रखा ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ सारी चीजें, चलिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशा मिर्जा। सुबह की शुरुआत होती है और उसमें क्या था ना मुद्दा, करणवीर की जलन से ही स्टार्ट होता है। वो क्या हुआ कि सब बोल रहे थे बर्तन धो दो, कोई बर्तन धो दो, कोई नहीं धो रहा था। बिग बॉस ने वो कट करके दिखाया है, मैंने लाइव में देखा था, कोई बर्तन नहीं धो रहा था वो। तो विवियन ने करा कि लो मैं ही धो देता हूँ, जल्दी से बोलने पे धो दिया। तो करणवीर बहुत कहने पे काम करता है, विवियन हमेशा काम आराम से कर देता है। ठीक है, बस प्यार से बोलो हो जाएगा काम, उसने कर दिया वो। तो शिल्पा जी ने उसकी तारीफ करी कि देख ये कैसे कर देता है और तू ही है बस जो काम मतलब कितना बोलना पड़ता है। तो करण यार बेटे की याद आ गई, 50 दिन मेरे खत्म हो गए क्या, 5 दिन इसको ही दे रही हो। वो दोबारा से चालू हो गया, उसका तैयार रहता है। फिर गाइस जिसकी अपडेट हम दे रहे थे आपको लगातार, इमरजेंसी वार्ड टास्क की वो हुआ। क्यों हुआ था वो? क्योंकि कंगना रनौत की जो मूवी है इमरजेंसी वो आ रही है, उसका प्रमोशन करने के लिए वो आई थी। वो एक क्या बोलूं मैं को, बस कैसी फिल्म होगी वो। तो सब उसमें क्या था, डॉक्टर बन रहे थे, पेशेंट थे, किसको बुलाना चाहेंगे। 2 डॉक्टर सिलेक्ट हो रहे थे, एक पेशेंट सिलेक्ट हो रहा था कि किसको बुलाना चाहेंगे और बीमारी क्या है। तो पहले डॉक्टर जो बने थे वो थे रजत और अविनाश और बीमारी थी सेल्फिश। तो इस वजह से उन्होंने कशिश को बुलाया और कशिश को उन्होंने टॉर्चर किया, डोज दिए, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया और उसे कशिश को मिर्ची के लड्डू खिलाए, नीम के लड्डू खिलाए, मड में नहिलाया, उसको मट्टी में नहिलाया और आइस थेरेपी दी उसको। आइस पे पूरी की पूरी बर्फ की सिल्ली पड़ी थी, उस पर कशिश को लिटा दिया था। भाई साहब खूब टॉर्चर करा था, ऐसा नहीं कि कम टॉर्चर करा था। उसके बाद में बिग बॉस ने बुलाया ईशा और चुम को और उसमें था डबल फेस। ईशा ने डबल फेस पे रजत को बुलाया। देखो यार रजत, यस मैं ये बोलूंगी बहुत पलटू रहा है, बहुत चीजों में पलटा है, बट ईशा के लिए तो वो बिल्कुल ऐसे रहा है कि मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन। इवन फैमिली वीक में अब रजत को वो बोलेंगी भी, ईशा से बोलेंगी, ईशा की मम्मी के तुझे एकदम छोटी बहन की तरह उसने समझा है ईशा, वो बोलेंगी। तो रजत सबके लिए चाहे कैसा भी रहा, बट ईशा के लिए ईशा ने उसको बुलाया डबल फेस और बोला कैसा लग रहा है, डबल फेस आए हैं अंदर। तो वो चीज ना ईशा ने कुछ ज्यादा कर दिया है रजत के साथ में, पर रजत ने इससे बहुत अच्छा रिश्ता निभाया था और बाद में भी वो ईशा की साइड लेता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, तो उसमें रजत को मिर्ची का लड्डू खिलाया, एक शॉट दिया था शायद से, वो किसी चीज का पानी था, कुछ तो था, हींग विंग का पानी शायद से। वैक्सिंग हुई रजत की और मड थेरेपी दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में गाइस था विवियन और शिल्पा जी को बुलाया था बिग बॉस ने। ठीक है, और उसमें अनहाइजीनिक चीजों के ऊपर था कि बीमारी है अनहाइजीनिक, और शिल्पा और विवियन का पूरा कट कर दिया। इनको अंदर बुलाया था और उन्होंने बुलाया था कशिश को कि क्योंकि शिल्पा जी ने बताई थी बहुत सारी कशिश की भी चीजें कि बहुत मैसी रहती है, पूरा बेड बेड क्लीन नहीं करती, बहुत सारी चीजें। तो विवियन ने बोला कि ठीक है उसको बुलाते, क्योंकि उसके दिमाग में भी थोड़ी सी गंदगी भरी हुई है, अनहाइजीनिक है, तो उसको बुलाओ, क्योंकि अविनाश वाला मैटर हुआ था। तो बिग बॉस ने वो पूरा का पूरा उड़ा दिया। बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है विवियन के साथ में ये चीजें, उसके पूरा का पूरा कंटेंट उड़ा रहे हैं गाइस, पूरा का पूरा कंटेंट। ठीक है, उसके बाद में फिर करण और अविनाश को बुलाया डॉक्टर, और बीमारी थी जो झूठ बोलता है। तो इनको देखो, करण को खुन्नस है रजत से बहुत ज्यादा, वो उसको मालूम है कि इसका बाहर बहुत अच्छा फैन बेस है और ये यहाँ पे रहेगा तो बहुत मतलब मामला गड़बड़ाया रहेगा, टॉप 2 में मेरे लिए पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। मैं रेगुलर बोल रही हूँ, ये अपनी हर एक वीडियो में बोल रही हूँ। तो वो रजत को उकसाना चाहता है। ठीक है, दूसरा है अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा को भी अब रजत से चिढ़ हो गई कि इसने मुझे ठरकी बोल कैसे दिया, मतलब ये किसी को कुछ चोमू चोमू चाचा, व्हाट द मीनिंग ऑफ चोमू चाचा। तुम भी तो करणवीर को बोल रहे थे ना, तो फिर कोई तुम्हें ठरकी भी बोल सकता है। तुम फिर साथ में करणवीर के एक हो गए, करणवीर तो तुम्हारे साथ ओके हो गया ना, तो तुम रजत के साथ ओके क्यों नहीं हो सकता? रजत ने तुम्हें इतनी बार सपोर्ट किया है, तुम जिसके साथ में अपनी दोस्त बोलते हो उसको इतना सपोर्ट किया, उसी की लाज रख के वो कर देते। लेकिन नहीं, इस बंदे को मैं कुछ भी करूंगा
लेकिन मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन सामने वाला मुझसे इतना सा भी करेगा, मैं सवाल कुछ हजारों सवाल कर दूंगा उसके सामने खड़े, और बहुत बुरा बुरा मैं करूंगा उसके साथ में, ठीक है। तो रजत को बोला, जैसे ही बोला ना कि रजत झूठ बोलता है, रजत ने करणवीर मेहरा को बोला कि सबसे ज्यादा झूठ तुम बोलते हो, ठीक है, सबसे ज्यादा झूठ तुमने बोला है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, मुझे जितने फेक नैरेटिव करने हैं वो कर लो, सबसे ज्यादा झूठा इंसान केवी है। उसके बाद उसे मिर्ची का लड्डू खिलाया। सबसे ज्यादा गलत जो किया, उन्होंने उसकी दाढ़ी काट दी। वो गुस्से में था, उसने बोला, पहले उसने बोला कि मुझे नहीं, मुझे दाढ़ी नहीं करवानी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या बोला कि क्यों नहीं करवानी, और ये चाह रहे थे कि वो ना बेसिकली इनके आगे गिड़गिड़ाए कि प्लीज ना मेरी दाढ़ी मत काटो। भाई उसको नहीं कहना था, उसने नहीं माना ऐसे, तो इन्होंने उसकी दाढ़ी काट दी, उसे गुस्सा आ गया। इतना भी पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए था, और विवियन को बहुत गुस्सा आया था इस चीज पे, बहुत ज्यादा विवियन बहुत गुस्सा हो रहा था बाहर कि दाढ़ी नहीं कट करनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं कट करनी चाहिए थी, दाढ़ी क्यों काटी, बिल्कुल भी नहीं काटनी चाहिए थी। और डेफिनेटली भाई ऐसे कैसे काट सकते हो आप, किसी का पर्सनल है वो, जब से आया मैंने उसको ऐसे बनाते हुए नहीं देखा है इतना, वो बहुत हैवी वाला ही अपना रखता है जैसे भी है, इतना तो नहीं गिरना चाहिए। और जिस टाइम पर ट्रिमर को देखा था ना, रजत ने बोला भाई ये गलत चीज है, रजत ने ये चीज बोली थी पहले, ठीक है उसने बाद में किया है, बट आप जैसा करोगे वैसा भरोगे ना, उसे गुस्सा आया, फिर बाद में जो उसने रिएक्शन किया है मैं बताऊंगी वो भी, तो दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए थी। और करणवीर मेहरा ने ट्रिमर देखते ही पहले जब चुम और ये थी ना अब ईशा घर उसमें वार्डरूम में, तो तब भी से ट्रिमर देखते ही बोला था अरे चुम तो उड़ा देगी। तो करणवीर के अंदर ना बहुत ज्यादा शैतानियत है, वाकई में वो बहुत लेवल पे गिरता है बहुत ज्यादा। वो नहीं सोचता है कि ठीक है भाई टॉर्चर टास्क है, तो उसको बर्फ पे लिटा देता कि चलो लेटो, दाढ़ी क्यों काटी, ये नहीं करना चाहिए था ना। तो उसको बहुत बुरा लगा, और उसने बोला भी कि मैंने पूरे सीजन में कुछ भी इतना मन पे नहीं लिया, ये एक बात मैंने अपने मन पे ली सबसे ज्यादा, ये नहीं करना चाहिए, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसके बाद में बिग बॉस रजत ने बोला भी अंदर कि बस एक बार अब मुझे डॉक्टर बनने का मौका आ जाए, मैं भी बता दूंगा। तुरंत ही बिग बॉस ने क्या करा, चाहत और रजत को डॉक्टर बना दिया, और वो थी बीमारी थी एटीट्यूड की, तो उसने करण को अंदर बुला लिया कि भाई साहब आ जा तू अंदर। उसे गुस्सा, वो बच्चों की तरह जिद कर रहा था फिर रजत कि इसने मेरे बाल काटे हैं ना, मेरी दाढ़ी काटी है, अब मैं इसकी आईब्रो काटूंगा, मैं इसके बाल काटूंगा। देखो ये चीज तो गलत है, आईब्रो वाइब्रो तो बहुत ज्यादा हो गया, दाढ़ी तो आ जाएगी रजत, लेकिन आईब्रो कुछ ज्यादा हो रहा था। तो करण करण देखो करण कर तो देता, फिर झेलने का उसका बस की नहीं है। भाई 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 मैं तो माफी मांग रहा, मैं तो तुझसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मत करियो प्लीज, ऐसे मत कर वैसे मत कर, क्यों ना करो, ठीक है आईब्रो तक तो मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं, आप जब दूसरे का दाढ़ी काटने का हक रखते हो तो कटवाने का भी हक रखो ना, फिर क्यों नहीं कर तुमने काट दिया। जान कुमार सानू ने बिग बॉस 14 में अपने साइड के बाल कटवाए थे भाई, इतनी आपके अंदर है ना कि खेलने की, मुझे खेलना तो आपने क्यों नहीं करा। फिर बैठते वहां पे, डर लग गया। फिर चाहत पांडे भी वैसे तो बाहर घुसे, तो फिर चाहत ने कहा कि हम रजत तुझमें और उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा। अरे भाई यार कभी कभी गुस्सा आ जाता है, इंसान को लगता है कि नहीं भाई मुझे कोई फर्क वरक का कोई वो नहीं है। और करण को जब करंट लग रहा था ना, रजत ऐसे खड़ा था यूं, इतना वो मतलब ऐसे उसके चेहरे पे एकदम गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा। तो उसको जब करंट लगा उसके बाद में फिर उसको मट्टी में ना रजत ने ऐसे फेंक के मारी, मट्टी उसकी आंखों में गई पूरी, क्योंकि रजत बहुत गुस्से में था भाई। क्योंकि यस रजत का वो एकदम से बहुत गुस्सा हो जाता है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सब ना मैं ये बोलूंगी इस टाइम पे रजत को रिएक्शन था, ये एक्शन नहीं था उसका, क्योंकि एक्शन तो किसने करा था, अविनाश और इसने करा था करणवीर मेहरा ने, तो वो रिएक्शन था। उसके बाद में रजत मान ही नहीं रहा था, बोला मैं तो उसके बाल काटूंगा। इतने में आवाज आती है कंगना रनौत की, और वो आ गई घर के अंदर। फिर उन्होंने अपनी मूवी का प्रमोशन किया, और जैसे ही मूवी का प्रमोशन हुआ, और उन्होंने अब एंथम के लिए मना कर दिया कि एंथम नहीं होगा, अब आप डांस करेंगे बॉलीवुड सॉन्ग पे। चलो यार थोड़ा तो वाइब आएगा अब, यार हमेशा से यही हुए जा रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, एंथम एंथम एंथम, अब हमें वो वाइब आती है बॉलीवुड सॉन्ग्स की। फिर उसके बाद में कंगना ने अविनाश को एक चीज बोली, मुझे बहुत अच्छी लगी, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि नेचुरल के ही पैसे मिलते हैं, ओवर एक्टिंग के पैसे नहीं मिलते हैं। बहुत उड़ रहा है ना, बहुत उड़ रहा है भाई ये बंदा, बहुत उड़ रहा है। तो बहुत सही बोला से कंगना ने एक चीज। तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ लड़कियों में पॉपुलर कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन पॉपुलर हो सकता है बाहर।
जो ऑडियंस है मैं ये रूल ब्रेक करूंगी। तो उसमें शिल्पा का नाम हुआ और ईशा का नाम हुआ। देखो अगर मैं वोटिंग के हिसाब से बताऊं तो भाई ईशा कहीं पे भी नहीं है, ईशा नहीं है वोटिंग में। अभी अभी जो लोग नॉमिनेट हुए हुए ना, श्रुतिका से भी कम ईशा को वोट मिल रहे हैं गाइस। ये हालात हैं ईशा के, तो कहां से वो बिग बॉस की स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो चुम को और ईशा का नाम लिया कि चुम और ईशा सबसे ज्यादा मतलब लीड कर रही हैं फीमेल्स में, कंटेंट लोगों के दिल जीत रही हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ईशा जीत रही है ना चुम जीत रही है, बिल्कुल भी। चाहत को बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं, श्रुतिका फिर भी अच्छी लग सकती है, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल दिल नहीं जीत रही, मैं ये कह सकती हूँ। तो उसमें फिर एक वो हुआ, मतलब दोनों को एक बुक की तरफ खड़ा कर दिया कि अच्छा कौन घर में कौन लीड कर रहा है। तो वैसे भी चुम के लोग ज्यादा थे, तो चुम को ही ज्यादा बोलेंगे, उनके पास नंबर ज्यादा है। रजत ने दिया कि ये, उसमें एक रजत के पास आया है कि कौन अपनी सोच से चलता है और कौन दूसरों की सोच से चलता है। तो रजत ने चुम को दिया कि ये करण का सोच के चलती हैं, हमेशा करण से पूछती हैं, हर एक चीज करण से पूछती हैं, और ईशा अपनी सोच के हिसाब से चलती है। इसमें तो मैं भी बोलूंगी कि हाँ भाई, वो नॉमिनेशन में पीछे पलट के देखती है, राशन हो कुछ भी हो वो करने की तरफ देखती है कि क्या करना है, नेक्स्ट मूव क्या। और अकेली होती है तो घबरा जाती है, उससे होता ही नहीं, जैसे कि आपने कल के एपिसोड में देखा था नॉमिनेशन में। फिर आया कि हम्बल कौन है और किसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो विवियन ने ये ईशा को दिया और हम्बल दिया चुम को। ईशा को उसने एक नेगेटिव वे में नहीं दिया था बिल्कुल भी, कि ईशा को मतलब एटीट्यूड है कि उसने बोला कि ये नेगेटिव में काउंट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि कुछ बाउंड्रीज होती है, इंसान अपना रखता है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसको, बट ऐसा नहीं है। तो उसने उसमें दिया था। चाहत से पूछा गया जेन्युइन, तो वो तो वैसे भी जेन्युइन कौन है और फेक कौन है, तो उसने इसको चुम को जेन्युइन बताया और ईशा को फेक बताया। जैसे कि शालीन वाली बात निकल रही है बहुत ज्यादा, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भाई फिर फेक ही है, क्यों एंगल बनाया आपका जब बाहर है कोई। कशिश से पूछा गया कि किसके थॉट क्लियर हैं, नहीं कौन खुद को लेकर क्लियर है और कौन गलत फहमी में है। तो कशिश ने ईशा को बोला कि ये गलत फहमी में रहती हैं। यस, उसको बहुत बड़ी गलत फहमी है कि टॉप 5 में देख लेना। देखो बिग बॉस उसे टॉप 5 में ले जाएंगे वो चीज एक अलग है, बट ऑडियंस के दिल से नहीं जा रही है वो टॉप 5 में, ऑडियंस नहीं समझती उसको डिजर्विंग टॉप 5 में, ठीक है। और जो अपने थॉट्स अपने आप को लेकर क्लियर है, चुम को दिया उसने अपने आप को लेकर क्लियर है। शिल्पा जी ने विजिबल और कि कौन बैकग्राउंड में छुपा हुआ है, तो चुम को बोला उन्होंने कि वो विजिबल है। कहां से विजिबल है, वो तो कवच पहन के रहती है, अब जाके बोलना चालू हुई है। ईशा को मैं ये नहीं कहूंगी वो छुपी हुई है, भाई वो डे 1 से इतनी गॉसिप करी है उसने, आगे आगे बोला भी है उसने, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे शिल्पा जी अपना उसमें खेल गई वो। दूसरा, करण ने बोला कि दोस्तों के साथ कौन खड़ा रहता है, तो वो दोनों ही खड़ी रहती है। करण ने बोला कि मैं इसमें क्या दोनों ही दोस्तों के साथ खड़ी रहती है, और एक्चुअली में दोनों ही रहती है यार। श्रुतिका का था कि किस कौन ग्रजेस रखता है और किसका क्लियर हर्ट है, तो उसने वो तो चुम भाई वो कबीर सिंह है जैसे कि करण कहता है उसको, उसने चुम को दिया कि उसका क्लियर हर्ट है और इसके ग्रजेस हैं। अविनाश से पूछा कि कौन टॉप 5 के लायक नहीं है और कौन टॉप 5 में डिजर्व करता है। तो अविनाश ने अपनी ईशा को तो दे दिया कि टॉप 5 में डिजर्व करती है और ये नहीं है लायक, चुप। उसके बाद में घर के हिसाब से पता चला कि घर में जो लीड कर रही हैं वो चुम कर रही हैं। देखो घर में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर क्या चल रहा है मेन वो होता है। उसके बाद में 2 लड़कों के नाम लिए, वो तो अच्छा हुआ कंगना ने ये नहीं कहा कि विवियन करण या फिर करण विवियन, वरना लोग पागल हो जाते कि 2 जो बाहर सबसे ज्यादा बातें चल रही हैं करण और विवियन की चल रही हैं, बट मेरे हिसाब से विवियन और रजत इनकी ज्यादा है, ये टॉप 2 पर हैं। लोगों की जो ऑडियंस की पसंद है वो रजत और करण है, विवियन है। लेकिन करण की भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि करण की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसमें बुलाया, सबसे ज्यादा शॉकिंग इसमें अविनाश ने जो बोला ना वो लगा सबसे ज्यादा शॉकिंग, मैं आपको बताती हूँ। कशिश को बुलाया कि कौन मैनिपुलेट कर लेता है और कौन मैनिपुलेट हो जाता है, तो कशिश ने दिया कि करण मैनिपुलेट कर लेता है, करता है, कोई कहीं साइड से निकल रहा होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ डाल जाएगा, कुछ ना कुछ एक लाइन छोड़ के चला जाएगा, और मैनिपुलेट करने की इसकी आदत है जो कि गलत है। और मैं मानती हूँ मैनिपुलेट हो जाना, मैं ये नहीं बोलूंगी प्रॉपर मैनिपुलेट हो जाते हैं, बट हाँ दिल से अगर इन्हें कोई प्यार से बोलता है तो ये मैनिपुलेट हो जाते हैं विवियन को। हाँ, और यार ऐसा ही इंसान है वो, सच में उसे प्यार से बोलो वो कुछ भी करने को जान देने को हाजिर है वो बंदा, ठीक है। तो कंगना ने वहां पे बोला कि मैनिपुलेट होना ज्यादा अच्छा है, मैनिपुलेट करने से बेहतर है मैनिपुलेट हो जाना, ठीक है। उसके बाद में फिर अविनाश से पूछा कि कौन विनर डिजर्व करता है और कौन नहीं।
और अविनाश मिश्रा ने क्या करा, इतना जेलेसी है उस आदमी को, पहले तो उससे बर्दाश्त ही नहीं होता कि देख लो मैं तो कह रहा था फील्ड पे हाथ मिलाएंगे, इन्हीं की बात चल रही है बाहर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये है वो है। वो बंदा इतना जेलस, इतना जेलस। और कहाँ विवियन ने उसको एक तरफा उसकी गलतियों में भी उसको सपोर्ट करा है। और उस इंसान ने पता है किसको विनर डिजर्व बोला, कि करणवीर मेहरा। क्योंकि हम लोग बात करते हैं एक्टिव में कि हम दोनों एक दूसरे को नंबर 1 देते हैं एक्टिव होने पर, और ये जो है मतलब हाँ, तो विवियन बोला एक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, तो करण बोला तुम डेफिनेशन ही पूछते थे। तो ये भाई वो इतना हवा में उड़ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस में उड़ रहा है ना, इतना एरोगेंट लग रहा है। वो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंट साउंड कर रहा है उसका बिल्कुल। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मेकर्स मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, दूसरी बात कि रही बात, और सबसे ज्यादा तो करणवीर को छोड़ो, वो तो है ही सामने से दुश्मन है, तो उसे तो छोड़ो, लेकिन अपना आस्तीन का सांप जो है ना, वो लिटिल स्नेक, वो अविनाश मिश्रा, उसको विवियन विनर नहीं देखता है। वो विवियन को बेटा आने दे फिनाले, तुझे पता चलेगा। और विवियन के फैंस इतना गुस्सा में बैठे हुए हैं ना इस अविनाश मिश्रा से, उन्होंने बोला है कि एक बार ये आ जाए ना, एक बार बस ये उसमें आ जाए नॉमिनेशन में, जिसमें विवियन ना हो, इसको बता देंगे टॉप 5 में भी फिर कैसे पहुंचते हैं। इतना इतना गिरेगा ये आदमी, इतना गिर गया, इतना गिर गया है भाई। अगर ये एमसी स्टैन और जो शिव ठाकरे थे वो पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे टॉप 2 में, दोस्त बन के भी टॉप 2 में पहुंचा जा सकता है। अभिषेक कुमार और ये मुनव्वर फारूकी पहुंचे या नहीं पहुंचे टॉप 2 में, पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसको इतना इनसिक्योरिटी है ना, इतना इतनी जलन है उसे। तो जो जलते हैं लोग, उनका कभी कुछ नहीं हो सकता वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं गाइज। तो यही है भाई, वो बहुत ही ज्यादा जलता है आदमी, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो कंगना, विवियन एक्सप्लेन करने लगा कि एक्टिव की तुम्हारी डेफिनेशन अलग है, मैं अलग तरीके से देखता हूँ, मैं जबरदस्ती फुटेज, विवियन ने बहुत अच्छा बोला कि मैं फुटेज के लिए नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है ना, कि जबरदस्ती का मुद्दा बनाओ और वहां पे कूद जाओ जाके और फिर इंतजार करो कि अब कुछ रिएक्शन आएगा। मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं रियल हूं, ऐसा ही हूं, जहां जरूरत है वहां रिएक्ट करना चाहिए तो मैं करता हूं, मैं ऐसा ही। तो कंगना ने एक चीज बोली कि तुम जो इतना बड़बड़ा रहे हो विवियन, तुम हर्ट हो क्योंकि तुम्हारे अपने ने ही सपोर्ट नहीं करा। तो विवियन बोला कि नो मैं हर्ट ही नहीं हूँ भाई, उसने उस बंदे को ऐसे दिल में जगह दे रखी है कि तू आ भाई, आ मेरे खंजर मार, आजा मुझे मार ले, चलो कोई बात नहीं, बस आज अब तो आज तो बता दिया होगा सब कुछ जाकर, नौरेन मैम ने, वो गई भी हैं, इसका खेल खत्म हो चुका है। अब एक बार समझाया, एक बार मौका दिया विवियन ने, अब जाके बताएंगी वो कि एक बंदा कितना जेलसी है तो अब खत्म मैटर जिसका। उसके बाद में श्रुतिका ने वो करण को ही सपोर्ट करेगी कि कौन इंडिपेंडेंट है, कौन अन इंडिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंड रहता है, तो वो करण को चूज करा उसने। और ईशा से पूछा सवाल, ईशा ने विवियन का साथ दिया वहां पर, ठीक है। उससे पूछा कि कौन अपनी इमेज की वजह से शो में बना हुआ है और कौन डिजर्व करता है। ईशा ने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत ही अच्छी बात बोली कि करणवीर अपनी इमेज की वजह से है और विवियन डिजर्व करता है यहाँ पर रहना। और करणवीर बोला कि है अच्छा, क्योंकि उसको लाडला वाला, वही लाडले से उसका फायदा उठाते हैं सारे के सारे। ईशा ने बोला एक सेकंड होल्ड ऑन, आप अभी के अभी, बहुत अच्छी बात निकली ईशा के मुंह से कि आप अभी बिग बॉस वो खतरों का खिलाड़ी जीत कर आए हो, ठीक है, तो आप इस वजह से यहाँ पर हो। बहुत अच्छा बोला कि और ये यहाँ पर डिजर्व करते हैं। ये मत भूलो कि विवियन टॉप 2 में है, टॉप 2 में होकर आया है, ठीक है, ये मत भूलो तुम लोग। तो और वो डिजर्व करता है वहां पे रहना, और उसने वो कमाया है। बहुत अच्छा बोला उसने, ये खतरों की वजह से, अगर ये खतरों नहीं करा हुआ होता तो इसको अब तक निकाल देते। और तुम 6 हफ्ते तक सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, और हर कोने में क्या विवियन विवियन ही करते रहोगे, यहाँ तक भी विवियन विवियन करके ही पहुंचे हो तुम। बहुत अच्छा बोला ईशा ने, बहुत सही। उसके बाद में चुम ने कि विवियन कन्फ्रंट करता है, सॉरी करण कन्फ्रंट करता है, विवियन कन्फ्रंट नहीं करता, वो वहां से निकल जाता है। अरे जो बेसलेस टॉपिक है वो वहां से तो वो निकलेगा ही ना, जो इंपॉर्टेंट है वो वहां बात करेगा भाई। उसको नहीं चाहिए वायलेंस, तुमको पसंद है करणवीर को वायलेंस, करणवीर जितना वायलेंस करने वाला बन रहा है ना कि मैं तो जवाब दे सकता हूँ, बिग बॉस तक ही कर रहा है, रजत से बाहर मिल ले एक बार फिर,
ज्यादा वो गुंडागर्दी उसको छा रही है ना कि बे मैं ये कर दूंगा, बे मैं वो कर दूंगा, मैं नंगा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। रूल्स है वहां पे, इसलिए इतना उछल रहा है। कोई उसकी बकवास नहीं सुनने वाला इतनी जितनी वो बोलता है, ठीक है ना। उसके बाद में रही बात विवियन की, विवियन क्यों नहीं कन्फ्रंट करता है? विवियन ने आपके दोस्त की इतना पोल खोली है कल के एपिसोड में, जब बाहर आओगी तो पता चलेगा कैसे कन्फ्रंट करता है कि आपके दोस्त के सर में दर्द होने लग जाता है जब वो कन्फ्रंट करने पे आता है। समझ में आया? वक्त की नजाकत को वो देखता है, और जब सही टाइम लगता है ना, विवियन के तीर ऐसे छुटते हैं टाइम के हिसाब से जो कि बिल्कुल सही बैठते हैं और निशाने पे लगते हैं। तो वही भाई, वो ही इंसान इंटेलिजेंट है कि जो सही टाइम पे सही बात बोले। हर बार बोलना 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 वो बेकार है, ठीक है। उसके बाद में चाहत को कि बायस्ड और अनबायस्ड, की करण अनबायस्ड है और विवियन बायस्ड है। पहले मैं यहाँ पे बोलूंगी यस, विवियन बायस्ड है, ओपनली बोलता है। करण भी बायस्ड है, बस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो दोगलापना कहते हैं उसे। यहाँ पे आपको बोलना चाहिए था कि ये दोगले हैं, ये बायस्ड रहते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अच्छाई की मूर्त बन के दिखाते हैं कि अरे हम फेयर हैं, बट फेयर होते नहीं है वो। तो विवियन बायस्ड है, ओपनली बोलता है, जो कि बहुत अच्छा है। वो दोगला बनने की उसको कोई जरूरत नहीं है। फिर किसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी शो से निकलने के बाद में? शिल्पा को बुलाया तो शिल्पा ने कहा करण की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और किसकी घटेगी? कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं विवियन को बोलूंगी कि उसकी पॉपुलैरिटी घटेगी। नो मैम, उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं घटेगी। उसके फैंस हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार मिल रहा है बाहर से। अब जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो इनकी आंखें खुलेंगी कि कितना प्यार मिल रहा है और कितना प्यार उस पर बरस रहा है। जब बाहर आएगा और भी ज्यादा मिलेगा। और शिल्पा ने बोला कि मैं नहीं चाहूंगी, ये बहुत बुरी बात है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है ये कि ऐसा हो, बट ऑप्शन है, देना पड़ेगा। चलो वो आपकी मर्जी है। फिर पूछा रजत से कि लीडर कौन है? तो रजत ने बोला और फॉलोवर कौन है? तो रजत ने बोला कि लीडर करण है, क्योंकि इसके ग्रुप में इसकी चलती है। ये शिल्पा जी हुई, चूम हुई, श्रुतिका, ये कुछ भी नहीं करते हैं इससे बिना पूछे, ये अपने ग्रुप का लीडर है, यस। लेकिन रही बात इनके ग्रुप की, विवियन, करण, अविनाश, ईशा की, ये सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, इनका अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। इनके ग्रुप में कोई लीडर नहीं है, सब दोस्त हैं, सबकी वैल्यू है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको किसी को मतलब आप एक टीम नहीं हो ना वहां पे, आप एक टीम नहीं चला रहे हो ना वहां पे, सब ट्रॉफी के लिए आए हैं, सब ट्रॉफी की रेस में दौड़ रहे हैं वहां पर। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सबकी इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। यस, अविनाश बनना चाहता लीडर, पर वो बन नहीं पाता, वो किसी को भी ओवरशैडो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में एस्ट्रोलॉजर आए, सब किसी को चाणक्य बताया, करणवीर मेहरा को चाणक्य बताया, बोला पॉलिटिक्स में जाओ, बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारा शादी तो तुम करना ही मत, क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं, तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। बिल्कुल असलियत बोली उन्होंने उसकी, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी, यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो वो एग्री नहीं है उस चीज के लिए। दूसरा, विवियन ने मना कर दिया कि मेरा जो बिलीफ है वो अलाउ नहीं करता है एस्ट्रोलॉजी में, मतलब फ्यूचर जानने में। जैसे कि मुनव्वर ने पिछले साल मना कर दिया था, ऐसे ही विवियन ने भी क्लियर कट मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बस एक लाइन जान लो, लंबी रेस का घोड़ा। तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच। उसके बाद में फिर ये आई करण कुंद्रा, भारती, ये लोग आए, फन सेगमेंट चलते रहे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आते हैं मुनव्वर फारूकी पे। गाइस वो फन सेगमेंट चला था, सोने का अवार्ड मिला वो रजत को मिला कि कौन ज्यादा सोता है, यॉर्निंग, और जो पॉज लेकर बोलता वो विवियन को मिला, जस्ट फ्रेंड वो उन दोनों को मिला, उन चारों को ही मिल गया वो, ठीक है। और तानेबाज मिला श्रुतिका को, जबरदस्ती घर वालों ने दिलवाया, लेकिन शिल्पा जी हैं तानेबाज बहुत ज्यादा, ठीक है। और करणवीर भी बहुत ज्यादा है। फिर आए मुनव्वर फारूकी की एंट्री हुई गाइस, वन एंड ओनली मुनव्वर फारूकी, बिग बॉस 17 के विनर। पिछले साल मैंने मुनव्वर को सपोर्ट किया था, इस साल विवियन को कर रही हूँ। अच्छा लगता है अंदर से कि आप जेन्युइन इंसान को सपोर्ट करते हो, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है। विवियन भी जीते, मुनव्वर भी जीत गया था, विवियन भी जीत जाए तो रोस्टिंग हुई उसमें। आपको जैसे मैंने प्रोमो बताया था, फन सेगमेंट था, बहुत हाई लेवल की रोस्टिंग मुनव्वर ने नहीं करी, एकदम फन बोला। एक चीज बहुत अच्छी लगी जो मुनव्वर ने बोला कि अब बात करते हैं एक खास इंसान की, वैम्पायर की। मुनव्वर ने विवियन को बहुत देर तक गले भी लगा के रखा, खास इंसान बोला। अब बाद में भी उन्होंने आते में भी फिर बोला कि भाई, बहुत देर तक उनके वो गले लगे रहे थे। पता नहीं मुनव्वर ने कुछ बात करी थी विवियन से, अब क्या बात करी हुई ये तो हमें पता नहीं। तो वो बहुत अच्छा लगा। मुनव्वर का हक, विवियन और मुनव्वर का जो हक था ना, वो मोस्ट फेवरेट मोमेंट था मेरे लिए बिग बॉस 18 का। अभी देखो और क्या होता है। तो यही हुआ गाइस। सबसे ज्यादा जो बात पता चली वो कि गद्दार हैं अपनों में ही। अविनाश मिश्रा गद्दार है सच में यार, ऐसा दोस्त ना मिले किसी को भी।